हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में आप स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग यानी कि विशेष प्रकार के वलय के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ रिंग्स पढ़ने से पहले आपको रिंग की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ये जो हमारे पास में रिंग है इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई थी। इस वीडियो में मैं आपको फिर से शॉर्ट रूप में रिंग की डेफिनेशन बता देती हूँ। तो जो रिंग की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? रिंग जो हमारा है, रिंग किसे कहते हैं? कोई भी एक अरिक्त समुच्चय है आर और उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस और इनटू। ये जो हमारा समुच्चय है ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम ये कहते हैं कि वो एक रिंग है। तो कंडीशंस कौन कौन सी है? पहली है प्लस के लिए क्यूमिटेटिव ग्रुप। सेकंड है हमारे पास में सेमी ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन। एंड थर्ड है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है, जो कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रिंग की डेफिनेशन को और इसका जो एग्जांपल्स हैं वो आप पिछली वीडियो में जा करके देख लीजिए। और ग्रुप किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको ग्रुप के बहुत सारे वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। क्यूमिटेटिव रिंग, क्रम विनिमय वलय। क्रम विनिमय वलय कैसे कहते हैं? यदि हमारे पास में कोई रिंग में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय हो, मतलब रिंग में, या इसका मतलब जो हमारा अरिक्त समुच्चय है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं उसमें रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी वो तो प्रूव होनी ही चाहिए। साथ में गुणन संक्रिया के लिए यदि क्रम विनिमय होता है तो हम वो कहते हैं कि ये जो रिंग है आर, ये रिंग हमारी क्यूमिटेटिव रिंग कहलाती है। इसी तरह से रिंग विथ यूनिटी, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है रिंग विथ यूनिटी। तो रिंग विथ यूनिटी का मतलब, जैसे कि इस टॉपिक से ही दिख रहा है हमको, यूनिटी का मतलब यूनिट, यूनिट मतलब वन। तो यदि, क्योंकि एडिशन में यूनिटी थी हमारे पास में, आइडेंटिटी थी, तो मल्टीप्लिकेशन में एक और जुड़ जाएगा कि यदि रिंग गुणन सक्रिया के लिए हमारा तत्समक अवयव है, अगर हमारे पास में रिंग आर में गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है तो आर को हम रिंग विथ यूनिटी या इकाई सहित वलय कहते हैं। अब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लेते हैं कि हमारे पास समुच्चय आर में बहुत सारे अवयव हैं, उनमें से एक अवयव ए लिया हमने और एक अवयव हमने वन लिया। तो यदि हम इस ए अवयव को वन से मल्टीप्लाई करें या वन को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में वो एलिमेंट जो हम जिससे हम वन को मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आना चाहिए। चाहे हम बी इज एलिमेंट ऑफ आर ले लें तो बी डॉट वन इज इक्वल टू बी आना चाहिए। किसी भी एलिमेंट को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही एलिमेंट आता है, तो ये वन हमारा आइडेंटिटी कहलाता है। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी उस रिंग में उपस्थित है तो हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास में रिंग विथ यूनिटी है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र। रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब क्या होता है? अ रिंग आर, ये हमारे पास में एक रिंग है, इज कॉल्ड अ रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र इफ देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ आर सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि हमारे पास में आर एक शून्य भाजक सहित वलय कहलाता है यदि आर में कोई ऐसे दो अवयव हमारे पास में हैं जो कि जीरो नहीं है, ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, लेकिन उनका गुणा ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ पर हम ए को लेफ्ट ज़ीरो डिवाइज़र और बी को राइट ज़ीरो डिवाइज़र कहते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं इस एग्जाम्पल से आपको सिद्ध करके दिखाऊंगी कि शून्य भाजक सहित वलय क्या होता है। तो इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास में एक सेट आर है जो कि हमको दिया हुआ है 0 1 2 3 एंड +4 एंड × 4, ये हमको एक सेट दिया हुआ है।
तो ये हम देखेंगे कि ये शून्य भाजक सहित है या नहीं है। तो इसके लिए हम इनटू की टेबल बनाएंगे, जैसे कि टेबल मैंने आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। 0 1 2 3 0 1 2 3। यहाँ पर 0 को 0 1 2 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। फिर 1 को इन सब से गुणा करेंगे 0 1 2 3 से, और हम यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3। इसी तरह से 2 को, इस 2 को हम इन सब से गुणा करके लिखेंगे तो ये आएगा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब क्योंकि ये योग मॉडुलस 4 है तो मैंने पहले आपको बताया था, ग्रुप में भी बताया था, अगर 4 या उससे ज़्यादा आएगा तो 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और 2 3 ज़ा 6 है तो 6 माइनस 4 इक्वल टू आएगा 2। इसी तरह से 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6 में से 4 गया तो 2, और 3 3 9 में से 4, और फिर वापस से 4 गया तो ये 1। तो ये हमारी टेबल आई। अब इस टेबल में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में ट्वाइस इंटू ट्वाइस, 2 इंटू 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। इस टेबल में देखिए ये वाले जो टर्म है 2 इंटू 2, ये हमारे पास में क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट a डॉट b इक्वल टू 0। तो इससे हमने क्या देखा कि ये जो हमारा समुच्चय है ये रिंग विथ यूनिटी है। सॉरी, रिंग विथ यूनिटी तो है ही, साथ में ये शून्य भाजक सहित वलय है। तो इस वाले उदाहरण से हमने देखा कि ये शून्य भाजक सहित वलय है, रिंग विथ यूनिटी नहीं है बच्चों ये, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हाँ है। ये वाला रिंग विथ यूनिटी भी है क्योंकि यहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। पर हमें क्या दिखाना था एग्जांपल्स के थ्रू कि ये शून्य भाजक सहित वलय है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई ऐसा अवयव ज़रूर है जिसको कि हम वो 0 नहीं हो और उन दो अवयवों को गुणा करें और फिर भी वो हमारा आंसर 0 आ जाए, तो ऐसा जो रिंग होता है वो हमारा शून्य भाजक सहित रिंग कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ये और मैंने यहाँ पर लिखा है, आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को भी इस टेबल के द्वारा आगे यहाँ पर 4 5 6 लिख करके, इधर भी 4 5 लिख के और करके देख सकते हैं कि यहाँ पर शून्य भाजक सहित ये वलय आता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट है रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, यानी कि शून्य भाजक सहित वलय। तो शून्य भाजक सहित वलय का मतलब क्या होता है, सॉरी, शून्य भाजक रहित वलय। तो इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है हमारे पास में कि हमारे पास में एक ये रिंग है, अ रिंग आर इज सेट टू बी रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ a डॉट बी इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज या तो a 0 होना चाहिए या b 0 होना चाहिए। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स हैं z प्लस इंटू, मतलब पूर्णांकों की संख्याओं का समुच्चय, ऐसे ही रेशनल नंबर का, ऐसे ही रियल नंबर का, और साथ में एक ये और मैंने आपको उदाहरण लिखा है जो टेबल से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे पास में अगर a डॉट बी बराबर 0 है तो उस समय या तो a 0 होना चाहिए या b 0 होना चाहिए। अगर इस तरह का है तो हम उसे कहेंगे रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, यानी कि शून्य भाजक रहित वलय। अब हम एक इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखेंगे। इंटीग्रल डोमेन किसे कहते हैं? अ रिंग विथ यूनिटी। हमारे पास में एक रिंग है जिसमें कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक रिंग आइडेंटिटी एलिमेंट विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र एंड क्यूमुटेटिव। जितनी भी मैंने अभी आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी उन सबको अगर आप कंबाइन कर लें, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र को करना है, विद ज़ीरो डिवाइज़र को नहीं करना है। ए रिंग विथ यूनिटी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र एंड क्यूमुटेटिव इज़ कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ रिंग आर इज सेट अ रिंग आर इज सेट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। कोई भी हमारा रिंग आर जो कि दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ होता है, प्लस एन इनटू, वो रिंग आर इंटीग्रल डोमेन कहलाता है यदि वो क्यूमुटेटिव है मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसमें यूनिटी है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन के लिए है ये सब चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्योंकि प्लस के लिए तो पहले से ही होती हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्यूमुटेटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। अगर ये
तीनों चीज़ें और जोड़ दी जाए तो हमारा जो रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। अब या इसको मैं हिंदी में आपको बताऊं तो क्या है, एक वलय जो कि इकाई सहित है, इकाई सहित हो, शून्य भाजक रहित हो और क्रम विनिमय हो, उस वलय को हम पूर्णकीय प्रांत कहते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। रिंग Z plus of integer is an integral domain because it is a commutative ring with unity and it is without zero divisor। ये मैंने आपको पहले जो ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन बताई थी, यहाँ पर ये मैंने बताया था ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होता है और इसमें आइडेंटिटी भी है, और ये क्योंकि पूर्णांक है तो इसमें क्यूमुलेटिव भी है इनटू के लिए, तो इसलिए ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इंटीग्रल डोमेन का। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ जो हम टेबल से बनाते हैं, और उसको मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया हुआ है रिंग के एग्जाम्पल के रूप में। अब ये क्या ये पूछ रहे हैं कि द रिंग दिस, ये रिंग तो है ही, साथ में ये बताइए कि क्या ये एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन भी है क्या। तो हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर टेबल में हमको केवल इंटू की बनानी है, रिंग तो ये है ही। तो हमने जब इसको टेबल बनाई यहाँ पर, तो ये 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब जैसे कि हम हर एलिमेंट को इस ऊपर वाली पूरी लाइन से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते चले जाएंगे, ऐसे ही हर एलिमेंट को। तो यहाँ 0 1 2 3 4, ये यहाँ पर योग मॉडुलस और इंटू मॉडुलस 5 है, तो 5 या उससे ज़्यादा आते ही हम उसको कम कर देंगे। यहाँ पर 0, सॉरी ये गलत बना दिया, यहाँ पर 0 को जब से किसी से भी गुणा करेंगे तो वो वहाँ हमारे पास में 0 ही आएगा। तो ये 0 0 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 2 3 4, 2 इंटू 0 0, 2 4 1, 2 4 ज़ा 8, 8 में से 5 गया तो 3, फिर 0 3 1, 9 में से 5 गया तो 4, और 4 3 12, तो यहाँ 2। इसी तरह से 0 4 1, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर आएगा 3, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ आएगा 2, और 4 चौक 16, 16 में से 15 गए तो ये हो गया 1। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास में एरिया है ये वाला, ये सॉरी ये जो हमारे पास में एरिया है ये, इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट ज़ीरो, किसी भी दो चीज़ों का गुणा 0 कभी आएगा, a इंटू बी इक्वल टू 0 कब आएगा, जब या तो a बराबर 0 है या b बराबर 0। ये देख लीजिए यहाँ पर या तो a बराबर 0 है या b बराबर 0 है, तभी ये और ये 0 आ रहे हैं। उसके अलावा हम किसी भी अवयव को गुणा करते हैं तो ये हमारे पास में 0 नहीं आते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, यस इट इज इंटीग्रल डोमेन। तो इस तरह से मैंने आपको इंटीग्रल डोमेन तक की डेफिनेशंस कराई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फील्ड की डेफिनेशन कराऊंगी और साथ में फील्ड से संबंधित सवाल कराऊंगी, और जो एग्ज़ाम में सवाल आया है इस रिंग के चैप्टर में से वो कराऊंगी एक नेक्स्ट वीडियो में।